नमस्कार, मैं मनोज सर। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण में अगला जो टॉपिक है सर्वनाम। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया था कि विकारी शब्द जो चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और इसको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से करें तो इजी तरीके से हो जाता है और इससे कोई भी हमारा जो प्रश्न है कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सर्वनाम है क्या, इसके बारे में जानते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, मैंने यहाँ दो तीन वाक्य लिखे हैं। राम घर जा रहा है, राम पढ़ रहा है, राम खेल रहा है। अब देखो, बार बार हम राम शब्द का प्रयोग करें। राम क्या है? संज्ञा है। तो बार बार राम शब्द कहें हम, राम घर जा रहा है, राम पढ़ रहा है, राम यह कर रहा है, राम वह कर रहा है। तो बार बार ऐसा कहने से क्या है, सामने वाले भी सोचेगा बार बार राम क्यों कह रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और इन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम यहाँ कह दें राम को हटा दें और यहाँ के कह दें वह पढ़ रहा है। राम घर जा रहा है, कहते हैं वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है। तो ये दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? हम राम के लिए, संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो इस सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सर्व। सर्व में होता है सब नाम, यानी सब नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। यही इसकी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। कि संज्ञा के स्थान पर जो विकारी शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? उदाहरण के लिए जैसे मैं है, हम, आप, तुम, वह, वे आदि। इसमें, जिसमें, कौन आदि अनेकों शब्द सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। यही बात हम समझा रहे थे। जैसे अब यहाँ हमने राम की जगह वह लगा दिया, आगे से आगे जो भी बात करेंगे वह से आगे इसको पूरी की जा सकती है। तो ये तो था हमारा सर्वनाम की परिभाषा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम की बिल्कुल आसान सी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जैसे संज्ञा के हमने भेद पढ़े थे। संज्ञा में ये पढ़ा था, संज्ञा के मूलतः 3 भेद हैं, कुल 5 भेद हैं। ऐसा सर्वनाम में नहीं है। सर्वनाम के कुल 6 ही भेद हैं। मूलतः कह लो, कुल कह लो, उसके 6 ही भेद रहेंगे। 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के हमारे 6 भेद हैं। 6 भेदों में हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिसमें वक्ता या लेखक, वक्ता कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, यानी सबसे पहले बोलने वाला हो, वक्ता, लेखक और जिससे हम बातें करते हैं श्रोता। ठीक है, वक्ता, लेखक, श्रोता या अन्य जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात करें। ठीक है, ये प्रयोग किए जाते हैं हमें। तो क्या होता है इसमें कि इसमें वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात की जाए, तो वो होता हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का जैसे पुरुष, इसमें सभी पुरुष आ गए। तो इसमें पुरुष क्या होता है? एक तो बोलने वाला हो गया, एक सुनने वाला हो गया और जिसके बारे में बात की जाए। तो इसकी परिभाषा भी हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें वक्ता यानी होता है उत्तम पुरुष। इसके भी 3 पार्ट है। वक्ता कौन होता है? उत्तम पुरुष। जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वही बात यहाँ आती है, वक्ता है कि यानी फर्स्ट पर्सन, यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम? उत्तम पुरुष। ठीक है, और श्रोता यानी सेकंड पर्सन, सुनने वाला, सामने जो हमारे है उसको हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में जो थर्ड पर्सन बोलते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं अन्य पुरुष। तो इसकी परिभाषा भी हो जाएगी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जिसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में जिस सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिनके लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे।
ठीक है, इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। इसको हम पहले एक को ही पढ़ लेते हैं, बाकी को अलग अलग से पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। ठीक है, तीन पुरुष आ जाते हैं इसमें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए, इसके पूरी परिभाषा लिखें, के लिए जिन सर्वनामों का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, वो कौन सा होता है? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसके तीन पार्ट, हम इन तीनों पार्ट अलग अलग करें। फर्स्ट पर कौन सा? हमारा उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या प्रयोग करते हैं हम? उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला, लेखक। इसको हम क्या कह सकते हैं? बोलने वाला जो वक्ता होता है, जो लेखक होता है, उसके लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो उत्तम पुरुष। उसके लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? मैं, हम, ठीक है, हमारा, ठीक है, आदि इसके बढ़ते जाएंगे आगे। मैं, हम, हमारा आदि जो हम बोलने वाले के लिए प्रयोग करते हैं वो हमारा कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है। इसका दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा हमारा? जैसे तुम है, ठीक है, तू है, और आगे तू, तुम, तुम्हारा आदि। आदि किसमें आएंगे? हमारे मध्यम पुरुष में आएंगे। और हमारा तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा आएगा हमारा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है? थर्ड पर्सन, सभी, जिसके बारे में बात करें, वह, वे, उनके आदि कई और शुभ उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, इसमें एक थोड़ा सा एक और बात बताता हूं मैं। उत्तम पुरुष में आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ये डिफरेंस मैं साथ ही साथ बता देता हूं। उत्तम पुरुष में आप भी होता है, तो वैसे आपको हम जब प्रयोग करें, कई बार आपका प्रयोग आदर्श सूचक शब्दों के लिए किया जाता है। आपका प्रयोग आदर्श, ये मध्यम पुरुष है, लेकिन होता क्या, जैसे आप यहाँ बैठिए, ठीक है, आप तो उत्तम पुरुष, वहाँ मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर बैठिए, ठीक है, आप यहाँ आदर्श सूचक है, ठीक है, तो आप यहाँ किसके लिए प्रयोग होगा? मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। जो आप शब्द दो तीन जगह आगे जब निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। जैसे आप है तो हमारा उत्तम पुरुष, ठीक है, स्वयं अपने आप, लेकिन यहाँ पर मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग, जब भी आप शब्द का हम आदर सूचक यानी दूसरों को आदर देने के लिए प्रयोग करते हैं, वहाँ पर आप मध्यम पुरुष में काम करेगा। ये बात ध्यान रखनी है साथ में, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला नेक्स्ट में कौन सा हमने लिखा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ा था हमने? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? नंबर 2 पे निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा भी इसका नाम है वैसी इसकी परिभाषा होगी, वैसे इसका अर्थ हो। निश्चय, जिसका हमें निश्चित ज्ञान हो, जिस सर्वनाम का हमें निश्चित ज्ञान हो, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनामों से, इसकी परिभाषा में क्या होगा? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु या प्राणी या स्थान का बोध हो, किसी निश्चित वस्तु, प्राणी आदि का बोध हो, तो
वो कौन सा होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, जिसमें क्या होता है निश्चित प्राणी का बोध होता है। जैसे उदाहरण इसका हम लें, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, ठीक है। और इसको देखिए उदाहरण, वह घर जा रहा है, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, हम सब घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे। अब इसमें क्या है निश्चित कैसे है, वह घर जा रहा है यानी निश्चित, यानी उसको मैं जानता हूं और किसी दूसरे को बता रहा हूं कि वह घर जा रहा है, ठीक है, ये निश्चित बात है, उसको जानने की इसमें निश्चितता आती है, ठीक है। अगर यहाँ हम कह दें कोई घर जा रहा है, वो निश्चित नहीं है, कोई कहे नहीं मैं नहीं जानता, कोई और नहीं जानता, जैसे बाहर कोई खड़ा है, इसमें निश्चित नहीं है। वह घर जा रहा है मैंने संकेत किया उसकी तरफ, निश्चित है बात, तो वह घर जा रहा है। वे खेल रहे हैं, जो भी 2 4 6 जो भी हमारे सहयोगी या मित्र खेल रहे हैं उनकी तरफ संकेत किया जा रहा है कि वे खेल रहे हैं, यानी उनके बारे में निश्चित ज्ञान है। हम घूमने जाएंगे, हम में हमें 2 हो 4 हो 6 हो जितने हमारे मित्र दोस्त हम घूमने जा रहे हैं वो निश्चित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनामों से निश्चित का ज्ञान हो, यह वह वे यह ये, इसके 2 या 3 मुख्य याद कर सकते हैं, वह वे यह ये, यानी जिसमें निश्चितता की बात हो वो कौन सा होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये तो हमारा सर्वनाम का दूसरा भेद। अब तीसरा हम पढ़ते हैं निश्चित के बाद में कौन सा बताया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा कौन सा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बिल्कुल उल्टा तीसरे में क्या है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, जैसे निश्चय में हमें क्या था निश्चित प्राणी का बोध हो, इसमें अनिश्चित है, जिसमें जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान जो भी आगे आदि का निश्चित बोध नहीं होता, आदि का निश्चित बोध यानी ज्ञान नहीं होता, तो वो कौन सा होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब निश्चित में क्या आएंगे, जैसे हम कह सकते हैं बाहर कोई खड़ा है, इसका उदाहरण दें हम निश्चय में बाहर कोई खड़ा है, बाहर को अपने से बाहर खड़ा उसको हमें निश्चित ज्ञान नहीं है कि कौन खड़ा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा। इसके आए और भी हम कह सकते हैं कोई के अलावा हम कह दें बाहर कौन है, ठीक है, या हम कह दें वहां कौन है, वहां कौन है। अब कौन में क्या हमें निश्चित पता नहीं है, इसमें निश्चित पता नहीं है तो कौन खड़ा है, तो जिसमें निश्चित ज्ञान ना हो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ये तो इसका तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक के बाद में सर्वनाम के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, जैसे कौन प्रश्नवाचक में भी प्रयोग होता है भाई, ठीक है। नंबर 4 में हमारा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि संबंधवाचक सर्वनाम में ये 2 वाक्यों का 2 चीजों का आपस में संबंध प्रकट करता है। संबंधवाचक में क्या होगा, जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध का बोध हो, जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध का प्रकट हो, संबंध प्रकट हो यानी आपस में संबंध प्रकट होता है, वो सर्वनाम कौन से संबंधवाचक होते हैं। जैसे जो करेगा वह वही भरेगा, वह भरेगा, जो करेगा वह भरेगा, तो इसमें बात क्या, जो करेगा वह भरेगा, तो इसका ये दोनों ये जो होना है ये इस पे डिपेंडेड है, यानी संबंध है इसका कि जो करेगा अब अच्छा करे बुरा करे जो भी करे उसी प्रकार का फल उसको मिलेगा, जो करेगा वह भरेगा। इसके अलावा और इसके उदाहरण हैं, हम कह सकते हैं जैसे जिसने मेहनत की उसी को फल मिला, जिसने
मेहनत की उसी को अच्छा फल मिला, अच्छा परिणाम मिला, अच्छा फल मिला। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, जिसने मेहनत की उसी को, इसका भी आपस में संबंध है। ऐसे जो संबंध बताया वो कौन सा होगा, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उस संज्ञा सर्वनाम वाक्य का आपस में संबंध बताता है, यानी एक का दूसरे पर आश्रित होना। ये तो था हमारा इसका, तो हमने पढ़ दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, नंबर 5 पे। नंबर 5 में हमारा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक बिल्कुल आसान है, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, जिससे प्रश्न की हमें ज्ञान हो। जिन सर्वनामों संज्ञा के साथ क्या होता है, संज्ञा के साथ नहीं कहेंगे भी, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न किया जाए, आदि के विषय में प्रश्न किया जाए। जैसे हम कह दें राम को कौन नहीं जानता, राम को कौन नहीं जानता। ठीक है, प्रश्नवाचक है, राम के बारे में पूछा है तो उसको कौन, इसका क्या हो जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो ये कौन सा हो जाए, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल आसानी से हम पहचान भी सकते हैं कि जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में प्रश्न किया जाए, सर्वनाम का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद में हमारा जो लास्ट इसका भेद बचता है वो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है, निज क्या होता है, स्वयं। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अपने लिए करें, खुद के लिए करें, स्वयं के लिए करें, वो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे मैं अपना काम, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। अब इसमें क्या है, स्वयं किसके लिए, अपने लिए, अपना अपना के लिए, यानी ये दोनों सब किसके लिए, खुद कर्ता के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो क्यों ना निजवाचक है, स्वयं के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे है, इसका और उदाहरण हम लें कोई, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। इसके अलावा आप भला तो जग भला, ये भी हम कह सकते हैं, आप भला तो जग भला। आप किसके लिए, यहाँ में स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया गया है। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाए वो निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो थे हमारे 6 भेद। अब एक बात और रह जाती है बताने के लिए, जो मैं पहले बता रहा था। पहले भेद का मैं नाम नहीं लिख रखा है यहाँ पर, वो लिख देता हूँ। पहला हमारा हमने कर लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमारे इसके 6 भेद हैं। एक निजवाचक की हम बात कर रहे थे, तो निजवाचक में भी आप शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, और आप में हम वहाँ भी कह रहे थे किसमें, उत्तम पुरुष में भी प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष में भी प्रयोग होता है। अंतर क्या है इसमें, वहाँ उत्तम पुरुष में आप यानी स्वयं, यहाँ पे निजवाचक क्या होगा, खुद के लिए कोई बात करें। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ स्वयं के, जैसे इसमें तो आ गया कि मैं, आप, तो मैं के साथ यानी पहले इस उत्तम पुरुष शब्द जब खुद के लिए प्रयोग हुए तो आप किसके लिए प्रयोग होगा, हमारा निजवाचक के लिए। अगर हम कह दें आप यहाँ से जाइए बैठे, तो फिर वो मध्यम पुरुष में चला जाता है। भाई आप यहाँ आकर बैठिए, वो आदर्श सूचक शब्द होता है, वहाँ आपका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, मध्यम पुरुष के लिए। तो उत्तम पुरुष में भी आ जाता है ये आप शब्द। तो निजवाचक में भी स्वयं है, आप कई बार प्रयोग होता है इसमें, स्वयं, ज़्यादातर स्वयं, अपने आप, खुद, ये शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम में। तो ये थे हमारे सर्वनाम, इसके 6 भेद हमने कर लिए। 6 भेद हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। बिल्कुल आसान से हैं। थोड़ा सा अगर हम गहराई से देख के कोई भी इससे संबंधित हमारा प्रश्न पूछा जाए, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही सर्वनाम में। आगे हम विशेषण क्रिया के जो वीडियो आगे हम देखेंगे। तो सर्वनाम इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।